चलो फिर से याद करते हैं पहले के एपिसोड में क्या हुआ। अलादीन, एक गरीब युवक, गलती से एक जादुई दीपक पा जाता है जो उसके 3 इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम था। एक दिन उसने बगदाद की सड़क पर राजकुमारी को देखा और उससे प्यार करने लगा। उसे शादी करने के लिए उसने अपनी पहली इच्छा में बहुत सारी दौलत की मांग की। अब आगे सुबह की धूप ने शहर को अपनी चमक से रोशन कर दिया, लेकिन शहर का कोई भी कोना अलादीन के विशाल महल से अधिक चमकदार नहीं था, जो शहर की सीमाओं के बाहर था। सारे स्थान पर नौकर उपस्थित थे। खाने की मेज पर विशाल प्रकार के व्यंजन रखे गए थे। अब अलादीन शाही कपड़े पहनकर शाही बगीचे में चल रहा था। वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उसने दीपक निकाला और धीरे धीरे उसे रगड़ा। जिन्न प्रकट हुआ। क्या आप तैयार हैं मालिक? मुझे वह बनाओ जो मुझे होना चाहिए। फिर देखो। अपने हाथ के इशारे से घोड़े प्रकट हुए। 12 घोड़े, जिनकी खाल मध्यरात्रि की तरह काली थी। उनके लगाम सोने से बने थे। उनके पास 40 नौकर प्रकट हुए। प्रत्येक के हाथ में आभूषणों, कपड़ों और सोने के संदूक थे। उनके वस्त्र चमक रहे थे। उनके चेहरे संगमरमर की मूर्तियों की तरह गंभीर थे। आप राजकुमार जैसे दिखते हैं मालिक, लेकिन याद रखें, वस्त्र ही व्यक्ति को नहीं बनाते, केवल आपका हृदय ही उसे बनाता है। मेरा दिल पहले ही उसका हो चुका है। शोभा यात्रा शहर की गलियों से निकल पड़ी। भीड़ तुरंत इकट्ठा हो गई। हक्का बक्का इशारे करते और फुसफुसाते हुए। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ चमत्कार देखने की तरह दौड़ पड़ी। माताओं ने अपने बच्चों को आगे खींचा ताकि वे देख सकें। व्यापारी अपने स्टॉल छोड़कर चले गए। भिखारी मुंह खुला रहकर घूरते रहे। वो कौन है? हमारे शहर में कौन सा राजकुमार आया है? अलादीन ने अपना सिर ऊंचा रखा, हालांकि उसकी धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। घोड़ों की खुरें पत्थरों पर तेज आवाज करती थी। नौकरों के आभूषण तालमेल में खनक रहे थे और सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। अंततः वे सुल्तान के महल के विशाल द्वार तक पहुंच गए। इस बीच वजीर ने पहले ही सुल्तान को सूचित कर दिया था कि कुछ राजकुमार महल की ओर बड़े धन के साथ आ रहा है। सुल्तान ने वजीर को आदेश दिया कि उसे प्रवेश करने दें और शाही दरबार में उससे मिलें। अंततः वे सुल्तान के महल के विशाल द्वार तक पहुंच गए और द्वार खुल गए। सिंहासन कक्ष विशाल था। उसकी छत आकाश जैसी ऊंची थी और दीवारें लेपिस और सोने से जड़ी हुई थीं। सुल्तान अपने सिंहासन पर बैठे थे। रेशम और मोतियों में शानदार दिखाई दे रहे थे। सुल्तान, मैं अलादीन हूं। मैं आपको सम्मान के उपहार, अनगिनत खजाने लाया हूं। यह अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छा के प्रतीक के रूप में। मैं आपकी बेटी राजकुमारी से विवाह के लिए हाथ मांगता हूं। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। वजीरों ने चकित नजरों से एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने धीरे से हंसी उड़ाई, कुछ ने शक की भौहें उठाईं, लेकिन सुल्तान आगे झुके। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने अपने चेहरे पर मौजूद खजानों को निहारा, अपने बालों को सहलाते हुए। कुछ समय के लिए उसने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे उसके होंठों पर एक मुस्कान उभर आई। देखते रहे क्या होने वाला है। सुल्तान क्यों मुस्कुराया?